दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट की डील को लेकर जो तस्वीर बन रही थी, अब उसमें एक नया मोड़ आता दिख रहा है। धीरे धीरे ये बात उजागर हो रही है कि फ्रांस द्वारा भारत को राफेल का सोर्स कोड न देना अब उसी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब पर्दे के पीछे अमेरिका और फ्रांस की चालें खुलकर सामने आने लगी हैं। ऐसे में भारत ने भी बिना देर किए अपना रुख बदलते हुए सीधे रूस की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, जिससे अमेरिका और फ्रांस का भारत से भारी मुनाफा कमाने का पूरा खेल अब बिखरता नजर आ रहा है। रूस की ओर से भारत को सुखोई Su-57 यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए ऐसे जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं, जिन्होंने भारत को राफेल की जगह इस नए विकल्प की ओर सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और फ्रांस दोनों को अरबों डॉलर का झटका लगना तय है, क्योंकि फ्रांस के साथ राफेल को लेकर जो डील लगभग फाइनल मानी जा रही थी, वह अब रुक सकती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल इस डील पर भारत सरकार की ओर से सिर्फ सैद्धांतिक सहमति और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन इसकी डिलीवरी 2030 से शुरू होनी है, यानी अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। पूरी कहानी क्या है वो जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल कुछ दिन पहले मलेशिया की धरती पर एक ऐसा एयर शो हुआ जिसने दुनिया भर की निगाहें खींच ली। इस भव्य आयोजन में दुनिया की नामी फाइटर जेट निर्माता कंपनियां जुटी, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था हमारा मित्र देश रूस। इस एयर शो में पहली बार रूस की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई Su-57 ने हिस्सा लिया, और जैसे ही इसने आसमान में उड़ान भरी, हर आंख बस उसी पर टिक गई। सुखोई Su-57 ने अपनी रफ्तार, तकनीक और अद्भुत युद्ध कौशल का ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई हैरान रह गया। इसकी उड़ान ने न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत का भी ध्यान खींचा। इसके तुरंत बाद रूसी एजेंसी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे इस फाइटर जेट के लिए नए खरीदारों की तलाश कर रहे हैं। और फिर शुरू हुआ एक दिलचस्प दावा। रूसी मीडिया ने इसे भारत के लिए परफेक्ट फाइटर जेट करार दे दिया। उनका कहना है कि यह फाइटर जेट अपनी अत्याधुनिक तकनीक और असाधारण प्रदर्शन क्षमता के कारण भारत की रक्षा जरूरतों को बखूबी पूरा कर सकता है। इसके साथ ही रूस ने भारत और अपने पुराने रिश्तों की याद दिलाई, जैसे कि AS-400 मिसाइल सिस्टम, जिसने भारत की डिफेंस क्षमताओं को नई ऊंचाई दी थी। रूसी पक्ष का साफ कहना है कि अगर भारत को सुखोई Su-57 जैसे फाइटर जेट मिलते हैं, तो यह भारत की सैन्य ताकत को एक नया आयाम देगा, जैसे सोने पर सुहागा। लेकिन इन दावों के बीच एक और सनसनीखेज बात सामने आई, ऑपरेशन सिंदूर। इसी ऑपरेशन के बाद भारत ने यह कड़वा एहसास किया कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता किसी के सगे नहीं होते। खासकर भारत के लिए ट्रंप को केवल एक व्यापारी और व्यवसायी के तौर पर देखा जाने लगा, जिसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा है। ऑपरेशन सिंदूर की परछाइयों ने भारत को एक सख्त सबक सिखाया। अब किसी और पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं। इसी अनुभव ने भारत को अपनी रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता और तकनीकी विस्तार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। और तभी चर्चा शुरू हुई राफेल की, जिसे दुनिया ने भारत के लिए एक शानदार फाइटर जेट माना। लेकिन जैसे ही इसके पीछे छिपी सच्चाई सामने आने लगी, तस्वीर पूरी तरह बदल गई। राफेल में असली पावर था उसका परफॉर्मेंस, लेकिन एक चीज गायब थी, सोर्स कोड। और यहीं से सवाल उठने लगे। सोर्स कोड यानी किसी फाइटर जेट का दिमाग, जिसके बिना भारत उसमें अपनी मर्जी से न तो बदलाव कर सकता है और न ही अपने हथियार लगा सकता है। सोचिए, अगर भारत को अपनी ही बनाई कम लागत वाली मिसाइल इस्तेमाल करनी हो, तो भी फ्रांस की इजाजत जरूरी होगी। यहीं अमेरिका और फ्रांस की असली चालबाजी सामने आई, जहां वो अपने महंगे हथियार भारत पर थोपना चाहते हैं। मगर इस बीच रूस ने कुछ ऐसा ऑफर दे डाला जिससे पूरा गेम पलट गया। रूस ने न केवल Su-57 की पूरी तकनीक देने की बात कही, बल्कि यह भी कहा कि भारत अगर चाहे तो इसका निर्माण देश में ही कर सकता है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का हो रहा है। इन दावों के बाद ट्विटर पर चर्चाओं का तूफान आ गया। कोई अमेरिका के F-35 की बात कर रहा था, तो कोई Su-57 को भारत के लिए सबसे सही विकल्प मान रहा था। और इसी दौरान एक और बड़ा संकेत सामने आया। दावा किया गया कि भारत की एक विशेष टीम पहले ही रूस के लिए रवाना हो चुकी है, और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो जल्द ही भारत के बेड़े में 26 से 27 Su-57 फाइटर जेट शामिल हो सकते हैं।
अब तक भारत सरकार या वायुसेना की ओर से किसी भी डील को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहते हैं जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है, और यही धुआं अब एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है और मुश्किल वक्त में भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। जब पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध के चलते रूस से दूरी बना रही थी, तब भारत ने प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदा, और वो भी इतना कि अपनी कुल जरूरत का करीब 42% हिस्सा रूस से ही पूरा किया। लेकिन अब जब भारत की नजर सुखोई Su-57 पर गई है, तो अमेरिका की बेचैनी साफ दिख रही है। वो चाहता था कि भारत उसके F-35 जेट खरीदे, लेकिन रूस की ओर भारत का झुकाव उसे गवारा नहीं। अमेरिका को डर है कि उसका डिफेंस मार्केट भारत में खत्म होता जा रहा है, इसलिए उसने CATA कानून के तहत प्रतिबंध की धमकी तक दे डाली, वही कानून जो रूस से हथियार खरीदने वालों को सजा देता है। हालांकि जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया था, तब अमेरिका चुप रहा। वो जानता है कि भारत जैसे बड़े बाजार से भिड़ना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब बात करें राफेल की, तो फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल जेट हैं, और हाल ही में फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन जेट की डील भी तय हुई है, जो 2030 तक आ जाएंगे। लेकिन पहले जिन 114 राफेल की योजना थी, वो अब अधर में लटक गई है। वजह फ्रांस का सोर्स कोड न देना, जिसने इस पूरी डील पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब तस्वीर साफ होती जा रही है, 114 नए राफेल शायद अब नहीं खरीदे जाएंगे। फ्रांस के सोर्स कोड न देने और अमेरिका की ताजा चेतावनियों ने भारत को सोच में डाल दिया है। रूस के साथ पुरानी नजदीकियां और Su-57 की तकनीकी स्वतंत्रता भारत के लिए आकर्षक विकल्प बनती जा रही है। अमेरिका F-35 को बेचने की कोशिश में Su-57 की खूबियां कमजोर दिखा रहा है, लेकिन भारत हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो Su-57 भारत के लिए बेहतर सौदा है, क्योंकि जहां एक F-35 की कीमत $109 मिलियन है, वहीं उतनी रकम में भारत 3 Su-57 ले सकता है। जब बात स्पीड की आती है, तो Su-57 बाजी मार लेता है। 2135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला यह जेट F-33 से तेज है, जिसकी टॉप स्पीड 1976 किलोमीटर प्रति घंटा है। पेलोड क्षमता में भी Su-57 आगे है, 30,000 किलोग्राम के साथ, जबकि F-35 इस आंकड़े तक नहीं पहुंचता। ऊंचाई की बात करें तो Su-57 करीब 66,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, वहीं F-35 की सीमा 50,000 फीट पर रुक जाती है। तो क्या भारत को कम कीमत में ज्यादा ऑप्शन देने वाला Su-57 चुनना चाहिए, या फिर संतुलन बनाए रखते हुए F-35 या राफेल के साथ जाना चाहिए, भले ही सोर्स कोड न मिले? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।